The content provided on this channel is for educational and informational purposes only and should not be considered as professional, financial or accounting advice. इस चैनल पर फराहम करदा मवाद सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए है और इससे पेशावराना मालियाती या अकाउंटिंग मशवरे के तौर पर नहीं समझा जाना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? ये कुछ टर्म्स हैं। एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस एंड कैपिटल। ये हम डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सीखने से पहले और IFRS या IAS की तरफ जाने से पहले, और कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम सीखेंगे। तो आज का सब टॉपिक जो है वो हमारा है एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं? एनी रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स हो जिसको एक कंपनी कंट्रोल करे, कंपनी के कंट्रोल में हो। नंबर वन चीज कि वो उसको कंपनी कंट्रोल करे। कंट्रोल कैसे करे, किस बेसिस पे कंट्रोल हो, क्यों उनके कंट्रोल में? ड्यू टू पास्ट इवेंट। कोई भी प्रीवियस इवेंट की बिना पर वो उस रिसोर्स को कंट्रोल करे कंपनी। साथ में ये दो शर्तें पूरी होनी चाहिए एसेट के लिए। दूसरी शर्त ये है कि उस रिसोर्स से या उस एसेट से कंपनी को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। समझ में आ गई बात? एसेट्स क्या होते हैं? एनी रिसोर्स, कुछ भी हो सकता है जिसको कंपनी कंट्रोल करे, जो कंपनी के कंट्रोल में हो। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं कि जमीन पर कब्जा कर लिया, तो यही रिसोर्स उस कंपनी के कब्जे में हो। ठीक है? क्यों? इस वजह से, किसी पुरानी इवेंट की वजह से। दूसरी शर्त, उस रिसोर्स की वजह से फ्यूचर में बेनिफिट भी हो कंपनी को। तो ये एसेट्स होते हैं। अभी हम जरा इन टर्म्स को देखते हैं। इसमें एक ये देखते हैं कि कंट्रोल होता क्या है अकाउंटिंग में, पास्ट इवेंट्स क्या होते हैं, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट को कैसे हम कहेंगे कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है या नहीं है। तो उसके लिए हम आगे इन टर्म्स को देखते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल। कब कोई चीज कंपनी के कंट्रोल में होगी? तो कंट्रोल तब होगा जब कंपनी के पास डिसीजन मेकिंग उस एसेट से रिलेटेड, ये बात याद रखिए, उस एसेट से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग, किस डिसीजन मेकिंग के उस एसेट को यूज किस तरह करना है, हाउ टू यूज दैट एसेट एंड व्हेन टू यूज, when to use, how to use। ये डिसीजन मेकिंग अगर कंपनी के पास है तो हम कहेंगे कि ये एसेट, ये रिसोर्स उनके कंट्रोल में है। जैसे
ज़मीन पर कब्जा अगर हो जाए तो वो जो काबिज बंदा होता है वो उसमें काश्त कर सकता है, कब काश्त करना है वो उसके हाथ में होता है। तो ये कंट्रोल है। जब भी कोई एसेट कंपनी के पास पास्ट इवेंट की वजह से आए और उसको इस्तेमाल करने के बारे में डिसीजन कंपनी के पास हो, तो हम कहेंगे कि ये एसेट उस कंपनी के कंट्रोल में है। नाउ सेकंड टर्म है पास्ट इवेंट्स। अब पास्ट इवेंट जैसे नाम से जाहिर है कोई प्रीवियस कोई इवेंट हुआ हो, कोई प्रीवियस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। पास्ट इवेंट को हम कैसे देखेंगे? कोई भी प्रीवियस ट्रांजैक्शन लाइक एग्जांपल ले लें, मैंने एक एसेट परचेज किया, एक मशीन परचेज की। फॉर एग्जांपल मेरी दुकान है और मेरे कपड़े धोने की दुकान है। मैंने एक वॉशिंग मशीन परचेज किया 20 तारीख को, वो मुझे पहुंचा 26 तारीख को। तो उस पास्ट इवेंट जो 20 डेट को हुई है वो एसेट मेरे कंट्रोल में आ गया है, पास्ट इवेंट की प्रीवियस ट्रांजैक्शन से। तो नाउ दिस एसेट इज इन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी ड्यू टू पास्ट इवेंट। अब हम आगे चल के देखते हैं एक और इसमें टर्म है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। इस टर्म से बहुत वास्ता पड़ेगा आपको अकाउंटिंग में। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। नाउ ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। नाउ वो एसेट कंट्रोल में भी आ गया कंपनी के, और वो एसेट पास्ट इवेंट की वजह से कंपनी के कंट्रोल में भी आ गया है। अब उस एसेट की ये शर्त भी पूरी करनी चाहिए। कंट्रोल में तो आ गया, ठीक है, लेकिन उस एसेट में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपको फ्यूचर में इन बेनिफिट दे, इकोनॉमिक बेनिफिट। कैसे कैसे दे सकते इकोनॉमिक बेनिफिट? जनरेटिंग इनकम। जैसे मैंने वॉशिंग मशीन की एग्जांपल ली, अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो फ्यूचर में उससे मुझे इनकम आएगी, ये जनरेटिंग इनकम। रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस, या तो जनरेट करे इनकम या आपके एक्सपेंसेस को कम कर दे। हो गया। या फिर कंपनी की बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करे, वैल्यू ऑफ बिजनेस। समझ में आ गई बात कि उससे कंपनी की ओवरऑल वैल्यू बढ़े। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन होती है, उसके बेसिस के ऊपर हम एक ब्रांड परचेज कर लेते हैं। तो नाउ दिस ब्रांड हैज द कैपेसिटी टू जनरेट फ्यूचर इनकम एंड इट विल इंक्रीज द वैल्यू टू द बिजनेस। तो इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। नंबर 1 जनरेटिंग इनकम, नंबर 2 either it reduces expenses or increase the value of the business। तो ये होगी एसेट की डेफिनेशन। एसेट की डेफिनेशन क्या है? कोई भी रिसोर्स कंपनी के कंट्रोल में हो ड्यू टू पास्ट इवेंट और वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर दे सके। नाउ कंट्रोल के उसका इस्तेमाल कंपनी के कंट्रोल में होना चाहिए। कंपनी के पास डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए कि उसको कब और कैसे इस्तेमाल करना है। पास्ट इवेंट, पास्ट ट्रांजैक्शन से वो कंपनी के कंट्रोल में आया हो। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट इनकम, या तो रिड्यूस एक्सपेंस करे या वैल्यू टू बिजनेस दे। नाउ आगे चल के हम देखते हैं एसेट्स की कुछ टाइप्स होती हैं।
टाइप्स ऑफ एसेट्स। ये तो होगी डेफिनेशन, अकाउंटिंग में एसेट की डेफिनेशन होगी। अब हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स की टाइप्स देखते हैं। एसेट की टाइप है करंट एंड नॉन करंट एसेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, करंट एंड नॉन करंट एसेट्स। और इसके अलावा एसेट की टाइप होती है ड्यू टू फिजिकल अपीयरेंस, होती है या तो वो करंट एसेट, या तो वो टेंजिबल एसेट होता है, या वो इनटेंजिबल या नॉन टेंजिबल होता है। तो एसेट्स की टाइप्स है, नंबर 1 करंट एसेट्स, नंबर 2 नॉन करंट एसेट्स। नाउ करंट एसेट्स, कोई भी एसेट, कोई भी एसेट जो कि कन्वर्ट इनटू कैश, कन्वर्ट इनटू कैश, या फिर कंज्यूम्ड ये दो चीजें, या तो कन्वर्ट इनटू कैश हो या कंज्यूम्ड इन बोथ केसेस में विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। अगर कोई ऐसा एसेट है जो कि आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सके, या उसको आप फुल्ली कंज्यूम्ड कर सके 1 साल के अंदर अंदर, तो वो होगा आपका करंट एसेट। ठीक हो गया, जो कि नंबर 1 क्या था, कैश, कन्वर्टिंग टू कैश। नंबर 2 कंज्यूम्ड इन 1 ईयर। और दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन करंट, इसके मुखालिफ हमारे पास आ जाता है नॉन करंट। अब नॉन करंट कौन से हैं? लाजमी बात है जो कंज्यूम्ड हो 1 साल से ज्यादा अरसे में, या फिर वो कन्वर्ट हो कैश में 1 साल से ज्यादा के अरसे में। जो लॉन्ग टर्म यूज के एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म 2-3 साल, 2 साल, 4 साल, तो वो नॉन करंट एसेट्स हो जाते हैं। इसको हम इस तरह देख लेते हैं कि मोर देन 1 ईयर। ओके, ये दो कंडीशंस हैं, कन्वर्टिंग टू कैश मोर देन 1 ईयर, कंज्यूम्ड इन मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट आप लेते हो आप लेते हो कोई लैंड 1 साल से ज़्यादा के अरसे में कंज्यूमेबल हो, तो नॉन करंट एसेट हो जाएगा। तो ये 3 इसकी टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम कहें नेचर ऑफ एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसेट हमारे पास 2 टाइप्स आ गए। नंबर 1 करंट एंड नंबर 2 इज नॉन करंट। नाउ on basis of nature of asset, अब हमारे पास नेक्स्ट है एसेट्स की टाइप्स
ऑन बेसिस ऑफ अपीयरेंस, या फिजिकल जो उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उस बेसिस। टू टाइप्स हैं, एक है टेंजिबल, एक है नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल। नाम से जाहिर होते हैं। एक वो एसेट जिसको हम टेंजिबल वो हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकें और उनको हम टच कर सकें, देख सकें, तो वो हो जाते हैं टेंजिबल। जिसको हम कहते हैं फिजिकल टच एंड कैन बी सीन। दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन टेंजिबल। और इसकी एक ये चीज़ है टेंजिबल एसेट्स की कि ये ईजिली मेजरेबल होते हैं, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, महसूस टच कर सकते हैं, तो ये ईजिली मेजर हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं नॉन टेंजिबल, फिजिकल नहीं टच कर सकते और नेकेड आई से देख भी नहीं सकते आप इसको, तो इस वजह से इसकी जो मेजरमेंट है वो आप इजीली नहीं कर सकते। अब ये होते कैसे अराइव्ड होते हैं ये वाले एसेट्स? ये रेपुटेशन, फॉर एग्जांपल आप ले लें रेपुटेशन। रेपुटेशन को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते। यही बोल सकते हैं रेपुटेशन अच्छी है बुरी है, लेकिन उसको क्वांटिटी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दे सकते आप उसको कोई। तो ये हो गया एसेट की डेफिनेशन, एसेट्स की टाइप्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे और इस तरह ये सिलसिला जारी रहेगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप कमेंट्स में भी वो क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।